जन्म जन्मांतरों तक उसके घर में संतान ही पैदा नहीं होती। जब संतान पैदा नहीं होती, इसका मतलब उसके घर में खुशियां नहीं आती। एक कत ऋषि हुए, कत ऋषि की संतान जो हुई कात्य ऋषि हुए, कात्य ऋषि के जो हुए कात्यायन हुए। इन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये तपस्या करते रहे, माँ भगवती की शक्ति की साधना करते रहे, तो कात्यायन के यहाँ पर जो माँ भगवती अवतरित हुई उसका नाम उनके ऊपर रखा गया कात्यायनी। सबसे पहले इससे एक शिक्षा मिलती है कि आप 4 दिन मंदिर जाते हैं, 4 दिन माँ भगवती की पूजा आराधना साधना करते हैं और आपकी कोई बात पूरी ना हो, एक चलिया रखते हैं, एक बात पूरी ना होना, पता नहीं माता रानी सुनती ही नहीं है। आप विचार कीजिए, आपके ऋषि मुनि कत कत के कात कात के कात्यायन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे ऋषि भागीरथ के पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों ने तपस्या की तो गंगा आई, और ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी साधना आराधना की तो कात्यायनी माँ उनके घर में प्रकट हुई। पहली बात तो जल्दबाजी मत कीजिए, आपके किए हुए कर्मों का फल मिलेगा, निश्चित आपका कल्याण होगा। अब दूसरी बात, कात्य ऋषि के घर कात्यायनी ने जन्म लिया, और यहाँ पर क्या होता है, माँ भगवती की साधना आराधना करते हैं और कहते क्या हैं, दे लाल लाल चोला लेके आवा के माँ मैनू लाल बख्श दे, हैं? वो कहते हैं माता रानी पुत्र रतन की प्राप्ति हो। ये जो हमारे साधक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जिस समय इनको पता चलता है ना, इनके पुत्र वधू के गर्भ में इनको जब पता चलता है ना कोई कन्या है, कोई लड़की है, कोई बेटी है, तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। ये उस समय पर विचार नहीं करते कि माता रानी ने, माँ भगवती ने तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तेरा भविष्य को सुधारने के लिए, तेरे भविष्य को उज्जवल करने के लिए, ना जाने रिद्धि सिद्धियां देने के लिए तेरे घर में वो आ रही है। उस समय उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। वो खाली गर्भपात नहीं होता, वो गर्भपात नहीं होता, वो अपने भविष्य को अपने हाथ से आग लगा दी जाती है। विचार करो, जो आदमी कन्या भ्रूण होने के कारण जो उसकी हत्या कर देगा, माता रानी उस पर ये कृपा करती है, उसके बाद जन्म जन्मांतरों तक उसके घर में संतान ही पैदा नहीं होती। जब संतान पैदा नहीं होती, इसका मतलब उसके घर में खुशियाँ नहीं आती। और जिस घर में अगर मान लो कन्या ही नहीं होगी तो बहू कहाँ से लेकर आओगे, अगर तुम ये विचार करते हो। अतः कात्यायनी माँ का जो नवरात्रा है वो जिसको मनाना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में मनाना चाहिए। और अगर आपके जो भी साधक है उसके घर में जो भी बहू है, उसके अगर गर्भ में शिशु कन्या के भ्रूण में है, तो उसका सहर्ष स्वागत करना चाहिए। समझिए आपके घर परमपिता परमेश्वर ने, माता रानी ने प्रसन्न होकर आपको दर्शन देने के लिए आपके घर पर आ रही है। कन्या कभी भी उसको बोझ मत समझो, ये तो परमात्मा की मौज होती है। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं ना, कहा जाता है उसको तो भगवान पुत्र देता है, लेकिन जो सौभाग्यशाली होते हैं ना, वहाँ पर भगवान पुत्री देता है। और कभी भी जो बेटियाँ होती हैं, कोई आदमी उनको कुछ नहीं दे सकता। बेटी जो होती है अपने भाग्य का खुद लेकर आती है। हम ये विचार करते हैं कि बेटियां देखिए ना, कल्पना चावला बेटियां, श्री राजमाता जी बेटी, झांसी की रानी बेटी, इंदिरा गांधी बेटी हैं। बेटियां व्यर्थ नहीं हैं। आप हमेशा ये विचार कीजिए, अगर पुत्री हमारे घर आ रही है, हम सौभाग्यशाली हैं। पुत्र तो अगर ध्यान रखता है ना, वो केवल वसीयत पर ध्यान रखते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो माँ बाप की नसीहत पर ध्यान रख के एक कुल का नाम रोशन नहीं करती, बल्कि 2-2 कुल का नाम रोशन करती हैं। ये माँ कात्यायनी कह रही है आपसे। ओम नमो नारायण, जय माता।